वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज और हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। खाएं पिएं मजे करें, सब भूल जाएं, डाइट शाइट मजे करें। पूरे रमजान में हमने खाया पिया और कोई काम नहीं किया, सच्ची बात है। हम सुबह सहरी में खाते थे और फिर हम सहरी जैसी खत्म होती थी तो हमें इफ्तार की टेंशन होती थी कि समोसे लेने पे इफ्तार में खाते थे, और फिर जैसे इफ्तार करते थे तो रात के डिनर की टेंशन होती थी और फिर डिनर के बाद फिर से सहरी की टेंशन। तो रमजान ज्यादातर खाने पीने की टेंशन में गुजरता है। स्ट्रेंजली रमजान में लोग खाना ज्यादा खाते हैं स्ट्रेंजली। अच्छा, मगर ये ईद खाने वाली नहीं है। ईद उल अजहा जो है, जो आप जिस कुर्बानी करते हैं वो खाने वाली है। सर हर ईद खाने वाली है। अच्छा, वैसे तो हर दिन खाने वाला होता है, डिपेंड करता है कौन है। जिसको खाने से मोहब्बत है वो तो खाएगा, और खाने वाले तो ऐसे से खाते हैं कि मुल्क के मुल्क खा जाते हैं लोग खाने वाले, उनको कुछ होता भी नहीं है। एनीवे, हमने बात की, चले ये बात की मुझे खुशी है बिकॉज कभी कभी आई एम नॉट सो मच इनटू फैशन एंड ऑल। गुरूज है डेफिनेटली, मगर मैंने एक चीज देखी कि फैशन, बस माय डॉटर गेट्स एवरीथिंग टू मी एंड आई वेयर इट लाइक अ मॉडेस्ट पर्सन। आई से आई एम नॉट इनटू फैशन। मैंने एक चीज देखी है कि फैशन से जो लोग, जिनका रिश्ता हो, डिजाइनर हो, उनको उरूज ने कहा कि रंगों से बड़ा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। आई एम श्योर डॉक्टर साहब, आपका जो पूरा एज एन ये थेरेपी है एंड एवरीथिंग, आई एम श्योर कि आपको बहुत एक कोई इंस्पिरेशन होगी एंड देयर वुड बी अ विलिंगनेस जो आपको इतना ईगर करती है इस चीज़ के लिए। इसी तरह सिमिलर हमारे लिए भी होता है, बिकॉज यू नो वी बिलोंग टू द क्रिएटिव साइड। सो कलर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं या कुछ ऐसी इंस्पिरेशंस होती हैं जो हमें इतनी ज़्यादा यू नो एज एन इम्प्रेस करती हैं, हमें इतना वी एडमायर इट सो मच that we want to transform that into a clothing, you know, into a clothing line. मैं आपको जो बता रहा था, जो कलेक्शन मैंने अभी ईद पे बनाई थी, रंगोली कलेक्शन, was basically a collection which was designed from, you know, colors. As in it was an interaction of colors between them, you know, and it came actually out on a fabric. So वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट कलर कौन सा है तो ब्लैक। हाँ, देखा, हर डिजाइनर से पूछो कौन सा फेवरेट कलर। माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, बट आई लव कलर्स, बट माय फेवरेट कलर इज No, black. but I tell you, the thing, you know, that comes out on a black and a white base is the best out of all, and it is actually the safest as well. मैं आपको बताऊं, जो एक ब्लैक और व्हाइट चीज के ऊपर हम चीज क्रिएट करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सेफ होती है हमारी पूरी कलेक्शन में सेफ। आप उसको रैक पे लटकाओ और सबसे पहले वो चीज बिकता है। मैं भी हमेशा पहले व्हाइट और ब्लैक, डिजाइनर का अजीब चक्कर है। वी लव कलर्स बट द बेस्ट कलर इज ब्लैक। यू टेल अस। इनसे तो पूछो ना। माय फेवरेट कलर इज रेड, नो डाउट। दैट्स अ गर्ली डिजाइनर, कांट हेल्प इट। सी पैशन एंड इट्स अ गर्ली डिजाइनर। मुझे तो आई टेल यू, मैं आपको बताता हूं कि यूजुअली हमारे बेस्ट कोई कलर्स एज सच उस तरह नहीं होते। मे बी ब्लैक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट आपको पसंद ना हो, उनको ना पसंद हो। मेरा फेवरेट कलर है। आई लव यू कुर्ता एंड आई लव ग्रीन एज वेल। somehow I love every color. But I tell you that, you know, when it's business and when it's everything, तो आपको फिर accordingly हर कलर में चलना पड़ता है। But white is the best. Oh yes, it is. मैं आपको बताऊं, we have this fashion report जिसके accordingly we have to work. You know, अगर हम उसमें accordingly work ना करें तो we are not following the current you know color trends. तो वो एक रिपोर्ट होती है जिसमें आपको स्पेसिफिक कलर्स दिए जाते हैं कि जी इस फॉल के सीजन में आपने सिर्फ यही कलर्स यूज कर, एज इन इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड बट प्रेफरेंस होती है कि आप विंटर्स में थोड़े डिफरेंट करना है, आपको समर्स में थोड़े डिफरेंट करना है। अच्छा, वैसे अजीब चक्कर है आज, औरतें नहीं बोल रही, मैं तो बोल रही हूँ खैर, लेकिन आज एक और लड़की है जो बोल नहीं रही है। कुछ बोलो यार, पता चले एक लड़की बैठी है सेट पे, कुछ बोलो, कुछ ही पूछो ना कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। हाँ, आप मुझे बताइए जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई। मेरी जर्नी तो खैर बिल्कुल भी, मेरा बैकग्राउंड डिज़ाइनर वगैरह से कुछ नहीं था, ना डिज़ाइनिंग में मेरा कोई पहले इंटरेस्ट था, लेकिन इट वाज माय मदर जिन्होंने मुझे बोला कि आई थिंक उनका बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। वो आई मीन अगर उनको छोटा सा भी पीस मिलता था फैब्रिक का तो वो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहती थी। तो वो ज़रूर चाहती थी कि उनकी कोई ना कोई बेटी डिज़ाइनर बने या उनके थोड़ा बहुत उनके जैसे क्रिएटिविटी अपने अंदर लाए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आफ्टर डूइंग माई इंटर, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये वाली फील्ड में जाओ, आप एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन करो। तो जब मैं गई, तो जब मैं वहाँ गई, मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद मेरा हो भी गया वहाँ पे माशाल्लाह से। और उसके बाद से फिर मेरा इतना इंटरेस्ट खुद ही डेवलप होता चला गया। मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगी कि वाकई में कि इंसान को क्रिएटिव जरूर होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि कोई और आपकी सलाहियतों को निकाल के देता है, हाँ ये काम करो, कभी कभी आपको खुद पता चल जाता है। मगर इसमें थी लेकिन इनकी वालिदा ने मतलब पुश किया ना इनको कि करो ये। और अगर मैं आपसे पूछूं, मेरी स्टोरी बहुत डिफरेंट है। हाँ, बहुत डिफरेंट सी स्टोरी सुनी है हमने वैसे भी। उसकी भी डिफरेंट थी बेचारी। मेरी माय फादर वाज अ कैप्टन, नेवी में कैप्टन थे वो। बहुत ही डिफरेंट है। कैप्टन मोइज खान। ओके, और भी डिफरेंट है।
extremely different. No one in my family is from this field or anything. I sold my first dress when I was in my first year. मैं 11th grade में था और उस वक्त मैंने अपना पहला जोड़ा डिजाइन करके as in I went with to my sister's darzi and I actually explained him and he designed the joda. Oh my God. And one of my cousins bought it. That was the time when I started. Not exactly started, but वहाँ कुछ hit हुआ था कि अजी इस तरह में भी कुछ हो सकता है. So बस वहाँ से शुरू हुआ. I wanted to join my bachelor studies into design and everything. But कुछ support नहीं होती because you know when it's come to a guy to being a fashion designer, there's a lot of trouble. Exactly. But अब नहीं है, मगर मेरे दौर में उस वक्त पहले बहुत ज़्यादा होता था. अब तो it's very much बहुत awareness है तो लोग बहुत preference देते हैं. So that's how I ended up into a BBA and MBA studies. You did? Yes. Oh my God. And after I finished my MBA studies, then I actually joined Asian Institute of Fashion Design and I did my studies over there. माशाल्लाह. अच्छा वैसे कहते हैं बहुत अच्छा हुआ वैसे क्योंकि मैं स्टडीज पढ़ी थी. इट वाज अ यूएस बेस्ड स्टडी कि जो डिजाइनर्स हु डोंट हैव द बैकग्राउंड ऑफ बैचलर्स इन बिजनेस राइट सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव देन दे टेक टाइम बट टू हैव बोथ द Exactly. Alhamdulillah, I'm very happy and thankful to God कि माशाल्लाह उन्होंने इस तरह मैं you know like even to my father कि उन्होंने मुझे प्रेशर किया कि आप ये स्टडी करो and उसके बाद you can actually now you have a business idea so that you can grow more and then you have the वरना fashion आप idea. सिर्फ क्रिएटिव साइड पे रिस्ट्रिक्ट रह जाते हैं. नो डाउट अबाउट इट कि अभी हमारे बैचलर के कोर्स में जो हमारे को फैशन में पढ़ाया जाता है उसमें बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बट इतने डिटेल्ड नहीं होते कि जो बिजनेस के एक्चुअली डिटेल्स होने चाहिए. एग्जैक्टली. So that is like a very beneficial thing what happened. और वैसे ये मत कहो ये कह रहे मेरे दौर में ऐसा लग रहा है पता नहीं दौर कितना पुराना था. ऐसी बातें ना No, करें. but I was telling you ना कि हमारी जो ये अवेयरनेस एक्चुअली आई है this is not before 5 to 6 years back, you know. So दौर सबको पता है बोथ आर वेरी यंग माशाल्लाह अपकमिंग डिजाइनर. मेरा दौर मुझे भी अक्सर कहते हैं उरूज तुम्हें पता है तुम्हारे दौर में बचपन में कैसे होता था. मैं कहा अब्बू ऐसी बातें ना करो लोगों को ये एज पता चल जाएगी आप ना क्या करें इस तरह की बातें. हाँ आप मुझे बताएं आपके दौर में आपका दौर में कैसे थे उसमें फैशन क्या होता था. मेरे ख्याल में फैशन का कॉन्सेप्ट उस जमाने में इतना नहीं था. वजह ये थी कि होगा तो सही लेकिन क्या था इतना ज्यादा नहीं था. इतनी अवेयरनेस नहीं थी. डेफिनेटली कुछ कंपनीज थी मुझे आज भी याद है वो उस वक्त भी थी मौजूद. 2-4 कंपनीज थी जो अपने कुछ ड्रेसेस बनाती थी ब्रांड के नाम पे. ब्रांड उनके होते थे मगर मेरे ख्याल में जो कपड़े का एक्चुअल कॉन्सेप्ट था वो था बदन ढांपना था. आपको अपने जिस्म ढांपना था. राइट. खवातीन का एक लिबास होता था मर्दों का. कभी कभी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते थे. द लास्ट 10-15 ईयर्स आई थिंक बहुत कुछ पता चला. वेस्ट से हमने बहुत कुछ सीखा. अब देखिए ना तुम फॉर एग्जांपल तुम जो चीज़ भी खरीदती हो वो डिजाइनर होती है ब्रांड होती है. राइट. बस खरीदो की बातें ना क्या करें यार. मैं बहुत गरीब खातून हूँ कुछ पैसे नहीं मेरे पास. उरूज के लिए तो क्या बात है. उरूज की तो आप बात ही मत करें. अच्छा ये किसी को गिफ्ट भी देगी. दिस इज अमेजिंग अबाउट दिस गर्ल मेरी बेटी का. ये किसी को ऑर्डिनरी गिफ्ट नहीं देगी. चाहे एक देगी बट इट हैज टू बी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. राइट. अच्छा कहते हैं 2 चीजें होती है कि जो शख्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें पसंद करता है उसका टेस्ट भी फिर ऐसे ही होता है. उसकी चॉइस भी कोई ऐसी ही होती है. तो ये लोगों को भी ऐसा देती है. 15-20 साल पहले ऐसा नहीं था. गिफ्ट भी आपको अलग किस्म के होते थे. आज गिफ्ट के अंदर भी आपके पास बहुत वैरायटी है. तो वेस्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रैपर के ऊपर बड़ी मीडिया ने आपको बताया दुनिया में क्या हो रहा है. बहुत ज्यादा मीडिया ने आपको बताया दुनिया में क्या हो रहा है. अब इन्होंने पता है क्या चालाकी की. उन्होंने टोपी मेरे सर पे रख दी. सच्ची बात है टोपी कि मेरे जो अच्छे कपड़े होते हैं वो ये ला के देती. इसका टेस्ट है. मैं तो बड़ा ही मॉडेस्ट आदमी बार बार बताना चाह रहा हूं. She does all my shopping. I'm sure must be, but डॉक्टर साहब I think आपके दौर में there was this certain brand TJ's. आपको बिल्कुल याद होगा. और मैं तो माशाल्लाह उन्होंने आज तक जो है यू नो अपना एक वो लेवल कंटिन्यू करके रखा हुआ है. आफ्टर द फादर इज द डॉटर हु इज लुकिंग आफ्टर द ब्रांड एंड दे आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह. नहीं वो एक ब्रांड था. फिर एक 2 कंपनीज और है जो आज भी है. कई सालों से थी वो और उनका अपना एक चलता था ब्रांड. टीजेस ने तो बेसिकली शलवार कमीज इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में. और तनवीर जमशेद ने लोगों को एक शनाख्त दे दी कि ये कौमी लिबास आपका हो गया. आई थिंक डिजाइनर हम वहीं से निकले हैं सारे बिकॉज हमें आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था डिजाइनर वेयर का एक्सेप्ट ब्राइडल में. अगर आप सब पूछें तो बंटो काजमी थी एक वो बात अलग है. बट मेंस वेयर में आई थिंक इट्स ओनली टीजेस हु ब्रॉट दिस आइडिया. अब तो मेंस वेयर में भी नहीं होता था. वही एक बाटा और सर्विस होता था जो सब लोग यूजुअली अब लेदर आ गया. बाकी सब लेदर आ गया. देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड देन आप देखिए इंटरनेशनली कितने ब्रांड्स आपको अब पाकिस्तान में अप्रोच कर रहे हैं. चले अगर मैं भी आपसे कहूं कि एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ईद पे आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे. आई थिंक मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि दिस इज़ अ सर्टेन टाइम जहाँ पे सारी खुशियाँ लोग आपस में बांटते हैं.
सो आई थिंक जितनी भी आपकी गम होती है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको खत्म करके दिस इज द टाइम टू रीयूनाइट एंड गेट टू देम ओन सेल्फ। क्या बात है। और आप क्या मैसेज देंगी? मैं एक तो वहाज वाले ही मैसेज देना चाहूँगी कि वाकई में खुशियाँ आपको बहुत बहुत कम मौक़ों पे मिलती हैं और उन्हें ज़रूर अवेल करना चाहिए। और दूसरा, मैं उरूज से भी सहमत हूँ कि खाते पीते इस ईद को enjoy करना चाहिए। Yes, खाते पीते, yes, we are on one team and it's called girls power. Exactly. Yes. So अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और आप कहीं मत जाइएगा। Thank you so much for joining us today and it was such a lovely time that we have spent with you. Thank Please you so keep much. coming. Inshallah. And you guys are giving me your number so that you can design something for me, right? For sure, And I'm for telling you, they are very talented, mashallah. Whenever you can check out their lines, they are amazing and amazing, seriously. So अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज के। आप जैसे ही वापस आएंगे तो हमारे साथ 2 और नए गेस्ट होंगे और फिर हम आप उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनसे कुछ ईद की बातें करेंगे। सो जस्ट कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज लाउंज।